दोस्तों, ये 10 नवंबर 2025 की शाम थी। भारत का दिल दिल्ली, लाल किला का इलाका, लोग मामूल के कामों में मसरूफ थे। मेट्रो स्टेशन पर रश था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कार में बम फटा, 13 लोग मौके पर हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। गाड़ियां जल गईं, चीखों पुकार मच गई, खौफ और अफरा तफरी हर समत फैल गई। भारतीय मीडिया फौरन चीख उठा, यह दहशतगर्दी का हमला है। इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी तहकीक के फौरन साजिश का इल्जाम लगा दिया। वजीर दाखिला अमित शाह बोले, तमाम जावियों से जांच हो रही है, मगर सवाल यह था, ये वाकई दहशतगर्दी थी या फिर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक और सियासी स्टेज शुदा वाकया, वही ड्रामा जो मोदी सरकार हर इलेक्शन से पहले खेलती है। ये कहानी उसी ड्रामे की है नाज़रीन, एक ऐसी हुकूमत की जो खौफ, झूठ और इक्तदार की हवस पर चलती है। इस दास्तान का आगाज होता है 2002 से, जब मोदी गुजरात के वजीर आला थे। फरवरी में गोधरा ट्रेन जलाओ वाकया पेश आया। 59 हिंदू यात्री हलाक हुए। मोदी हुकूमत ने फौरन मुसलमानों पर इल्जाम लगाया और रियासत भर में फसादात फूट पड़े। हजारों मुसलमान कत्ल हुए, घरों को आग लगा दी गई, खवातीन की अस्मतें लूटी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मोदी हुकूमत ने इन फसादात को रोकने की बजाय बढ़ावा दिया। इस हादसे को दहशतगर्दी का रंग देकर मोदी ने सियासत में अपनी शनाख्त बनाई और 2002 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत गए। ये सिर्फ शुरुआत थी। मोदी के दौर में जाली पुलिस मुकाबलों का सिलसिला शुरू हुआ। 2004 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि वो दहशतगर्द थे, मगर अदालत ने बाद में उसे फर्जी मुकाबला करार दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा कि मोदी ने गैर कानूनी हलाकतों को नजरअंदाज किया। 2007 में मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि सोहराबुद्दीन जैसे दहशतगर्दों को मारना जरूरी है, और वो फिर जीत गए। फिर 2013 आया, जब मोदी वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे थे। अक्टूबर में पटना में उनकी रैली के दौरान धमाके हुए, 6 अफराद मारे गए। मोदी ने फौरन दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया और खुद को कौमी मुहाफिज के तौर पर पेश किया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा, यह धमाके मोदी की मकबूलियत बढ़ाने के लिए किए गए। नतीजा 2014 के इंतखाबात में बीजेपी की तारीखी जीत और मोदी वजीर आजम बन गए। लेकिन यह कहानी यहां भी नहीं रुकी। फरवरी 2019 पुलवामा हमला, 40 सीआरपीएफ एहलकार हलाक हो गए। मोदी सरकार ने फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया। बाद में कई सहाफती तहकीकात ने इशारा दिया कि यह हमला अंदरूनी नाकामी या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी ने सिक्योरिटी की संगीन गलतियों को छुपाकर सियासी फायदा उठाया। पुलवामा के बाद बालाकोट हमला हुआ और बीजेपी ने फिर जबरदस्त जीत हासिल की। उस वक्त भारतीय सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कहने लगे, इंतखाबात से पहले कोई धमाका हो तो समझो मोदी इलेक्शन मोड में है। यही पैटर्न एक बार फिर दोहराया जा रहा है। नाज़रीन, लाल किला धमाका 10 नवंबर 2025 पीर की शाम दिल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब कार बम फटता है। 13 अफराद मारे जाते हैं, 20 जख्मी हो जाते हैं। तारीखी लाल किला 3 दिन के लिए बंद। दीगर रियासतों में हाई अलर्ट। तहकीकात, एनआईए और दिल्ली पुलिस के सपोर्ट। एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो धमाका खेज मवाद बरामद होता है। चंद कश्मीरी नौजवान हिरासत में लिए जाते हैं। भारतीय मीडिया कहता है आजादी पसंदों का हाथ हो सकता है, मगर मोदी भूटान से ऐलान करते हैं साजिशकारों को बख्शा नहीं जाएगा। अब हम बरकरार है। हुकूमत ने ताहाल इसे बाज़ाब्ता दहशतगर्दी नहीं कहा। ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है कि कौम को एतमाद में लिया जाए, शफाफ तहकीकात हो, मगर अवाम के दिल में सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई हमला था या इलेक्शन से पहले खौफ का एक और हथियार। धमाके के फौरन बाद भारतीय मीडिया ने एक बार फिर अपनी पुरानी रविश दोहराई। किसी चैनल ने कहा 2 धमाके हुए, किसी ने कहा दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं और कुछ ने तो यूं कहा कि दिल्ली पर पाकिस्तानी ड्रोन हमला हुआ है। हालांकि उस वक्त तक किसी सरकारी इदारे या पुलिस ने कोई तस्दीक नहीं की थी। गोदी मीडिया, जो सरकार के बयानिए को बढ़ाने में हमेशा पेश रहा, रेटिंग के दौर में इस बार भी सब कुछ पीछे छोड़ गया। कुछ रिपोर्टर्स ने जाए वकूआ से शवाहिद तक इकट्ठे कर लिए। उन्होंने कहा कि ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। नतीजा ये कि भारतीय मीडिया की मुतज़ाद रिपोर्टिंग ने वाक़े को मजीद मशकूक बना दिया। दिल्ली पुलिस ने अगले रोज वाज़े किया कि सिर्फ एक धमाका हुआ और किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन तब तक मीडिया झूठ का तूफान बर्पा कर चुका था। कुछ चैनल्स ने इसे पाकिस्तान से जोड़ा, कुछ ने कश्मीर से और कुछ ने मजहबी दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया। ऐसे में सोशल मीडिया पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह नामी भारतीय शहरी की वीडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासतदान दिल्ली धमाके के नाम पर वोट मांगे, समझ जाना धमाका उसी ने कराया है। देश वालों समझ लो, जो ये धमाका हुआ है दिल्ली में, ये जो बम फटा है कार में, अगर कल की रैली में
कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना यह धमाका उसी ने करवाया है। ये वीडियो लाखों भारतीयों ने शेयर की। लोग कहने लगे हम समझ चुके हैं हर इलेक्शन से पहले ये फॉल्स फ्लैग क्यों होता है। ये रद्द अमल महज एक वाकये का नहीं बल्कि बरसों की मायूसी का इजहार था, क्योंकि भारतीय अवाम ये मंजर बारहा देख चुके हैं। पहले धमाका, फिर पाकिस्तान पर इल्जाम, फिर मोदी का खिताब और फिर इंतखाबी फायदा। हैरत अंगेज तौर पर धमाके से सिर्फ 3 दिन पहले बिहार और झारखंड में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर थी। मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रोज रैलियां कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली धमाका अवामी खौफ को बढ़ाने और वोटों को मुतासिर करने का आला बन गया। भारतीय मीडिया की साख पहले ही जमीन बोस हो चुकी थी और लाल किला धमाके की रिपोर्टिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इंडिया टुडे, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ जैसे बड़े चैनल्स ट्रेंड में आए। तंजिया अंदाज में लोग लिखने लगे ये न्यूज चैनल नहीं, अफवाहों की फैक्ट्रियां हैं। भारतीय मीडिया अब खबर नहीं देता बल्कि झूठ को थिएटर की शक्ल में पेश करता है। लाल किला धमाके ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत में मीडिया और सियासत किस तरह एक दूसरे के साए बन चुके हैं। सियासत खौफ बेचती है, मीडिया उसे प्रोपेगेंडा बना देता है और अवाम सच के लिए तरसते ही रह जाते हैं। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि एनसीआरबी के मुताबिक भारत में इंतखाबात के महीनों में दहशतगर्दी के वाकयात 70% तक बढ़ जाते हैं और बाद में खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अब बात कुछ बिहार के इंतखाबात की कर लेते हैं। भारत की गरीब तरीन रियासत, 13 करोड़ आबादी, जात पात की सियासत और इस बार गैर मामूली टर्नआउट 68.94%। यह बिहार की तारीख का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है। दूसरे मरहले में 3 करोड़ 70 लाख वोटर्स ने वोट डाले, जिनमें 1 करोड़ 74 लाख खवातीन शामिल थी। बीजेपी और आरजेडी के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। एनडीए मामूली बर्तरी में दिखाई दे रही है, मगर अवामी फजा मुख्तलिफ है। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव पहली बार अकेले क़यादत कर रहे हैं। अगर वो जीते तो ये मोदी सरकार के बयानिए को बड़ा धचका होगा। बिहार वो वाहिद रियासत है जहां बीजेपी अकेले भी कामयाब नहीं हुई, इसलिए ये इलेक्शन मोदी के लिए डू और डाई बन चुका है। सीमांचल जैसे इलाकों में जहां तकरीबन निस्फ आबादी मुसलमान है, मोदी गैर कानूनी बांग्लादेशी का कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा शकील अहमद कहते हैं जब मईशत, सेहत, तालीम तबाह हो चुकी है तो हुकूमत सिर्फ खौफ बेच सकती है। मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर बिहार में सनतें नहीं लगाई ताकि मजदूर गुजरात जाकर मेहनत करे और वहां की मईशत चले। अब सवाल यही है कि क्या लाल किला धमाका बिहार के वोटर्स के फैसले को बदल देगा या भारतीय अवाम इस बार खौफ के खेल को पहचान चुके हैं। ये कहानी मोदी सरकार की है, एक ऐसी हुकूमत की जो गुजरात से पुलवामा तक और लाल किला तक दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। EU डिसइंफो लैब ने 265 जाली मीडिया आउटलेट्स बेनकाब किए जो पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी का बयानिया फैला रहे थे। NPR ने लिखा कि मोदी हुकूमत फेक एक्टिविस्ट और बॉट्स से दहशतगर्दी का बयानिया फैलाती है। मोदी की छवि एक मजबूत लीडर की है, मगर यह ताकत खौफ पर खड़ी है। अगर बिहार के अवाम जाग गए तो शायद ये खौफ की सियासत और फॉल्स फ्लैग का खेल खत्म होने की शुरुआत हो।